हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। इससे पहले के भाग में हमने कर्ल, लंब और आधार से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे और आज इसके मानों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, जो tan स्क्वायर 60 डिग्री या कुछ भी रहेगा, कोई सा भी दिया रहेगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, का मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे ज्ञात करें, ठीक है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो आप लोगों को इसका जो मान है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट और इस सब का जो मान है, इसके 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इसका जो मान है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यदि याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे। tan 60 का मान है, तो tan 60 का मान हमको याद होना चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। और tan 30 का मान होता है 1/√3। आप लोगों को ये इसको याद रखना है, याद रखेंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या है? tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan 60 का मान कितना होता है? कितना होगा? √3। स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो गया इसका? √3 का स्क्वायर। तो जब भी आपको रूट वाला दो क्वेश्चन मिले, √3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? √3 गुने √3 बाहर निकालते हैं ना, सिर्फ वैसे ही। तो अभी ऐसा देखिए, √3 दो ठो √3 हो गया, तो इसमें से क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। वैसे भी 3 को गुणा करें जब 9 हो जाता है, तो रूट में जो 9 रहेगा तो उसका वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। तो ऐसे भी आप सीधा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। यदि यहाँ पर रहता tan 60 डिग्री, ओनली tan 60 डिग्री रहता तो क्या करते? √3 इसका मान होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए, अब 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, इसमें क्या है? ये tan स्क्वायर 60 डिग्री था, इसमें इसके बगल में अंक नहीं था, लेकिन इसमें ये बगल में एक अंक है। तो बगल में जो एक अंक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहे, तो उस अंक को पहले लिखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए 2 को पहले लिखे, cos 60। अब जो मान आएगा तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है, इसको याद रखना है। यदि अंक है यहाँ पे और ये दिया हुआ है इधर, तो ये और इसके दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? गुना का। गुना का संबंध है, तो 2 गुने cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का कितना हुआ? cos 60 डिग्री का कितना है? 1/2, ठीक। इसका क्या है? स्क्वायर है, तो जिसका मान है, जिसमें यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर करना है हमको। देखिए 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तब ये कटेगा ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा? ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, 1 को गुना करेंगे तो नहीं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हुआ, और नीचे में बचा 2। तो ये आपका आंसर, इतना इजी है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करना। देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक बताए, तीनों 3 टाइप का है। तो इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मान से संबंधित। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री है,
तो बनाते हैं इसको, देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान आपका हो गया 2। सेक 60 का कितना होगा? 2। तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया -1। तो इसको क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, ये तो पता है सबको। -1 कितना हो गया? ये 4 में से 1 गया तो 3। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो सेक 60 का मान कितना हुआ? सेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो आप लोगों को ना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, तो उससे भी मान आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ पूछा जाता है, जिसको कि लघुत्तरीय क्वेश्चंस में पूछा जाते हैं। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो लघुत्तरीय क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इस सबका मान लिखेंगे, और ये पॉइंट जो है बीच में, इसका मतलब होता है गुना। इसका चिन्ह जो होगा वो गुना का चिन्ह होगा। तो tan 30 का मान, tan 30 का मान हो गया 1/√3, पॉइंट का स्थान है गुना। sin 30 का मान हो गया आपका 1/2 गुने cot 60 का मान हो गया 1/√3, और cosec 30 का मान हो गया आपका 2। चलिए तो cosec 30 का मान कितना हो गया? 2। cot 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√3। मान हम इसलिए बगल में लिखते जा रहे हैं जिससे कि आप लोग इसको भी ध्यान से देखें तो किसका मान कौन सा है। यहाँ पे जो ये 1/√3 दे दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? इसका मान था इसलिए दिए हुए। ठीक, अब देखिए इस सब के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का जब चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? ये जो है इससे इस सब में से जो कटेगा तो उसको काट देंगे। ये और ये कट गया। ऐसे ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस में नीचे और ऊपर वाले को काट सकते हैं, लेकिन ऊपर को ऊपर वाले से नहीं काटेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। कितने स्टूडेंट करते हैं जो ऊपर में यदि 4 बचा हुआ है, यहाँ 2 बचा हुआ है, तो उसको भी उससे काट देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। इसको नीचे काट सकते हैं, या देखिए ये कोई अंक लिखा हुआ है तो इसको इसको काट सकते हैं, इसको इसको काट सकते हैं, इसको इसको नहीं काट सकते हैं। ये चीज याद रखें। ठीक, तो इसमें अब क्या क्या बचा था? ऊपर में कितना बच गया है? 1, और नीचे में क्या बचा है? √3 और √3। तो दोनों को गुना करेंगे तो अब ये बताए थे √3 और √3 दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन आंसर कितना छोटा आया। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, अच्छे से बनाना है और मान को याद रखना है। मेन इसमें इम्पोर्टेंट मान ही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इसी में रहेगा, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है या थीटा बराबर दिया रहेगा। ए बराबर जैसे है 45 डिग्री। ठीक, ए बराबर 45 डिग्री यदि दिया हुआ है तब बोलेगा क्या? तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया? ये अलग टाइप का है। अभी तक जितना भी क्वेश्चंस बताया थोड़ा अलग अलग टाइप का बता रहे हैं, क्योंकि हर टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। ए का मान दिया हुआ, ए बराबर 45 डिग्री। तो अब इसमें ये देखना है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो जहाँ जहाँ ए रहे या थीटा रहे, कहीं थीटा दिया रहेगा, कहीं अल्फा दिया रहेगा, अल्फा का मान, कहीं पाई का मान दिया रहेगा,
ऐसा ही रहता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस। तो जब ए का मान दिया हुआ तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ इसका 45 मान है, 45 देंगे, जिसका जो रहेगा वो देंगे। तो चलिए देखें, इसमें है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए का स्थान पर 45 डिग्री, ठीक है, कॉस ए के स्थान पर भी 45 डिग्री, ठीक। अब इसका मान जो है साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, ठीक, दोनों का सेम ही होता है 45-45 में। अब देखिए ये क्या होता है, ये जोड़ है, लेकिन कौन सा जोड़ हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया, क्योंकि भिन्न मतलब बट्टे में है, दोनों तरफ है, या किसी तरफ मान लीजिए कि कभी ऐसा आ जाए, ऐसा रहे, तो ये भी क्या है, भिन्न का जोड़ होगा, ठीक। तो इसको भिन्न जोड़ बनाएंगे। तो भिन्न जोड़ कैसे बनाया जाता है, नीचे वाले को लघुत्तम लिखा जाता है, तो √2 दोनों सेम ही है, तो √2 का लघुत्तम √2 ही होगा। अब देखिए √2 से √2 में भाग लगाने पे कितने से कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक बार में जो कटेगा तो उस एक को क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करना है, तो एक का एक हो गया, प्लस इसमें भी सेम वही है, तो एक ही होगा। तब क्या होगा, एक और एक 2 बटे √2, ये आंसर। कहीं कहीं क्या रहता है, जो ये आंसर नहीं दिया रहता है, इसका क्या करता है, हरों का परिमेयकरण कर देता है। तो दिखाते हैं हरों का परिमेयकरण कुछ क्वेश्चंस में रहता है, तो कैसे होता है हरों का परिमेयकरण, ठीक। हरों का परिमेयकरण किस टाइप से होता है वो हम बताते हैं। चलिए मान लीजिए इसका आंसर ये है, लेकिन इसका आंसर कोई और रहेगा दिया हुआ, जिसमें कि हरों का परिमेयकरण किया हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आ, तो हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला अंश है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला क्या है, अंश हुआ, ये नीचे वाला हर हुआ, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो हरों का परिमेयकरण करने का अर्थ है क्या, हर से ऊपर और नीचे अंश को और हर को दोनों को गुणा करना है। ऊपर में भी हर से गुणा करना है, हर का जो मान रहेगा उससे गुणा करना है, और अंश में भी हर के मान से गुणा करना है। चलिए कैसे करते हैं दिखाते हैं। तो दो हर क्या है, √2, तो √2 बटे फिर √2, हर में है ना √2, तो √2 बटे √2, यहाँ 3 रहता तो 3 बटे 3, 5 रहता, जो अंक रहता हर में नीचे उससे ही ऊपर में भी गुना करते हैं और नीचे भी। अब इसको क्या करना है, इसको काटना नहीं है, इसको क्या करना है, गुना करना है हमको, हरों का परिमेयकरण करना है, इसका मतलब कि गुना करना है। तो 2 को √2 से गुना किया तो 2 √2, अब अट्ठा में क्या हो जाएगा, √2 गुना किया तो सीधे 2, तो 2 और 2 अब कर सकता है, तो 2 कट गया तो कितना बचा, √2। तो कहीं कहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया हुआ रहता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। तो कहीं कहीं ये चीज काम आता है, तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन कोई आ जाए 3/√3, तो इसका हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो √3 है, तो √3 बटे √3। अब √3 बटे √3 है तो क्या करना है हमको, 3 को √3 से गुना करके 3 √3, बटा में √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 कट गया तो कितना बचा, √3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग करके पूछा गया रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में ये पता नहीं है जो किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए जितना संभव हो सके उतना हर टाइप के क्वेश्चंस को एक बार बना के अवश्य देखिए, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर ले पाए और एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना, क्योंकि टाइम कम रहता है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से सब कुछ याद करके रखेंगे तो उसको आसानी होगी, अच्छे से समझ के रखेंगे। मैथ्स में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्ट्स सब्जेक्ट तो है नहीं जिसको हम बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करेंगे जैसे आर्ट्स में रहता है कोई सब्जेक्ट में, भारत कब आज़ाद हुआ, तो
1947। भारत कब आज़ाद हुआ, ये जितना बार पूछा जाएगा 1947 ही रहेगा, उसका क्वेश्चन चेंज ना कर सकते हैं ना उसका आंसर। लेकिन मैथ्स में जो है एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकारों से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चंस, ये तो सिंपल था, बट्टे में रहे, ऊपर में भी मान लिखना रहे, नीचे में भी मान लिखना रहे, तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टा में है 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखिए ये बट्टे में आ गया, नीचे में भी मान कर देना पड़ेगा और ऊपर में भी मान देना पड़ेगा। ऊपर में अलग काम करना पड़ेगा, नीचे में अलग, फिर बाद में जाकर दोनों को एक जगह इकट्ठा करके काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टा कितना है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पर बनाएंगे, तो 2 है और उसके बाद tan 30 है, तो क्या बोले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन, 2 इन दोनों के बीच में किस चीज का चिन्ह होगा, गुणा का। और tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1/√3 और उसके बट्टे में कितना हो गया 1, तो 1 लिखिए, प्लस लिख दिए। उसके बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान कितना है 1/√3। इसका क्या बोला हुआ है, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर रहे तो स्क्वायर देंगे, इसमें नहीं था स्क्वायर, यहाँ पे नहीं दिए, जिसमें स्क्वायर रहेगा वहां पर अंकों में जिसका मान लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे स्क्वायर डालेंगे। अब देखिए ऊपर में 2 3 कटेगा नहीं, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, अब बटा में कितना हो गया √3, तो ऊपर वाला काम हो गया। अब मेरा नीचे वाला काम है, नीचे में क्या करना है 1 + 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर कितना, अब तो आप सबको समझ में आ गया होगा तो कितना होता है। अब देखिए इसका 2/√3, ये ऊपर वाला तो लिखेंगे, ठीक है लिख लिए, लकीर दिए बीच का। अब इसका क्या होगा, देखिए ये भिन्न जोड़ हो गया ना, अब भिन्न जोड़ हो गया तो इसको बनाना है हमको भिन्न जोड़ टाइप से, तो क्या करेंगे 3 का, इसमें के नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। ठीक, 3 को 1 से लघुत्तम करेंगे 3 होगा, 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करना है 3 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया। इस 3 में इस 1 से भाग करेंगे, जैसे महत्तम बनाते हैं तो 1 से अब आता है, भाग करते हैं कितना होता है, जो अंक रहता है उसी अंक को लिखते हैं नीचे में भी और बगल में भी। जैसे 3 में हमको 1 से भाग देना है, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ना 3 आता है, तो कितना होगा 3। इस 3 को इस ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, प्लस फिर 3 3 में भाग देंगे तो 1 एक बार में कटेगा, उस 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा। अब कितना हो गया 2/√3, अब बट्टा में 3 1 4, अब बट्टा में 3। अब देखिए जब इस टाइप से क्वेश्चंस को आए, 4 ठो आ जाए एक लाइन में, बट्टे में आते जाए, तो इसको हम सेट कैसे करेंगे उसको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, तो कितना है 2/√3, 2/√3 गुना कर का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4/3 है तो क्या करेंगे 3/4 करना है हमको, 4/3 है तो 3/4, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये 3 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे। अब ये कटेगा 2 2 दूनी 4, कट गया, तो ये कट गया आपका। तो इसमें कितना बचा, तो 1 को 3 से गुणा कर 3, बट्टे में 2 को √3 से 2√3। देखिए इस तरफ से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको हम क्या करना है हमको, तो ऐसा आंसर यदि नहीं दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका हरों का परिवर्तन करते हैं। हरों का परिवर्तन में क्या है, हर है ये 2√3 बटा 2√3, नीचे वाले से ही ऊपर में भी गुणा करना है और नीचे में भी गुणा करना है,
इसको गुना करना है तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और √3 हो गया। अब उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 गुना √3 गुना किया तो 3, कितना हो गया ये 6 √3 अब बटा में 4 दिया 12। अब ये कटेगा 2 तिया 6 2 चौका 12 कटा ना। 3 दूनी 6 होगा ना, 3 दूनी 6 3 चौक 12, या एक बार में ही काट दे, देखिए एक बार में ही काटेंगे। 6 √3 हो गया बटा 12 है, 6 दूनी 12 क्या हो गया √3 बटा 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कोई खास क्वेश्चंस इसमें रहते नहीं हैं। तो चलिए एक क्वेश्चंस और है एक टाइप का जो जरूरी है समझना, तो उसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है cos π/3 का मान। अब देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें पाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो पाई का मान 180, पाई का मान यहाँ पे 180 याद रखना है। ठीक है, पाई का मान जो है कितना याद रखना है 180। क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 रखना है। ठीक, 180 इसका मान हो गया था। तो इसको बनाएंगे कैसे, cos पाई का मान कितना है तो 180 बटा में 3, 3 से ये कटेगा कितना हो गया तो cos 60 डिग्री। तो अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान आपका कितना हो गया 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन समझना जरूरी है। जो π/3 दे दिया या π/4 दे दिया रहे, तो इसको काटना कैसे, 180/4 करेंगे तो 4 चौका 16 4 पंचे 20 कट जाएगा ना 45। तो जो इसके बगल में रहेगा, जैसे साइन रहे टैन रहे कॉट रहे कुछ भी रहे, उसमें 45 डिग्री का मान है तो उसका 45 डिग्री का मान लिखना रहेगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चंस और देखते हैं अनुपात से संबंधित। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, tan जो है वो 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसी मान में सिद्ध करने से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जो दे दिया जाएगा उसका आंसर आगे में बोलेगा जो इसको बताइए जो ये इसका आंसर है या नहीं। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। tan 45 है, tan 45 का मान कितना होता है तो सबसे पहले ये अनुपात है बीच में। अनुपात का मतलब क्या होता है, पट्टा में लिखना रहता है। तो tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए tan 45 का मान है 1 और tan 60 का मान है √3, तब बट्टा में आ गया तो इसको हम कितना अनुपात में कैसे लिखते हैं, 1/√3। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 है अनुपात और tan का √3 हो गया इसका आंसर। शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इसके लिए इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, जो ऑप्शंस देख के आपको आसानी से हो जाएगा। यदि मान याद रहे तो मान याद रखना बहुत ही जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी रहता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस को हल करना है। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने हल कर दिया। अब फिर अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो वो अगले भाग में आएगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।